एआर के ऊपर स्लैमिन दिया है बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स ने। चलिए ये एक अच्छा खासा कॉल। हाइड्रा गेट बचे हुए हैं, साइफर की तरफ जाना चाहेंगे बट हाइड्रा के अभी भी खिलाड़ी हैं। स्प्रे गॉड है वहां पे, स्पर्श है वहां पे, और जब आपको अंदाजा है कि अक्रॉस द स्मोक खिलाड़ी है वहां पे मौजूद तो ब्लाइंड स्प्रेज भी काम करेंगे। हाइड्रा तो विन करती हुई, लेकिन अभी टीम गॉडलाइक बनाम टीम हाइड्रा होता हुआ। और यहाँ पर हाइड्रा के ऊपर मेरी नजरें हैं कि किस तरीके से वो चलते देखेंगे, बिकॉज जॉनथन को तो ऑलरेडी डाउन कर दिया गया है। तो यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी सी टीम गॉडलाइक के फेवर में तो नहीं जाती दिख रही, पर दिक्कत है कि दोनों ही टीमें सर्कल के बाहर बैठी हैं। ये अपने आप में काफी बड़ा रिस्क है। टीम गॉडलाइक के खिलाड़ी रीसेट्स काफी अच्छे आते दिख रहे हैं इनके द्वारा। अपने प्लेयर को रिवाइवल भी दिया, 5 फिनिशेस भी निकाले एंड नाउ दे नीड टू एंटर द सर्कल। बट यहाँ एक और कनेक्शन, स्पर्श के बुलेट स्पर्श करते देखेंगे, जॉनथन को वापस डाउन किया। टीम गॉडलाइक को इंतजार कर रहे हैं, अपने खिलाड़ी को सर्कल के बाहर छोड़ा, जेली को और बाकी प्लेयर्स को मौका दिया कि वो सर्कल की तरफ आगे बढ़ें। चीजें आसान इतनी रहेंगी नहीं, सिर्फ वो एक एंगल बनाना चाहते जरूर से, पोजीशन होल्ड की, स्मोक किया, कवर ढूंढना चाहेंगे जरूर, लेकिन खिलाड़ी मध्य में आके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और रिजल्ट आपके सामने है। हाइड्रा का स्क्वाड स्पर्श को भी शट डाउन किया और हाइड्रा का समापन। टीम गॉडलाइक टॉप 3 में अपनी जगह बना ली है। 7 फिनिशेस इन द पॉकेट। सामने की तरफ एआर का स्क्वाड नजर आता हुआ, सामने की तरफ U4G का स्क्वाड नजर आता हुआ। इट इज गोना बी अ टफ वन फॉर एआर बिकॉज दे डू नॉट हैव द मैन काउंट बट दे हैव द कंपाउंड। गॉडलाइक को भी कंपाउंड की तरफ बढ़ना है। अब देखना है अगला सर्कल का शिफ्ट कहां जाएगा। क्या गॉडलाइक स्लैमिंग करेगी? अप्रोच तो होनी चाहिए इस समय पे स्लैमिंग की है। एंड देयर वी गो, सिम्प एंड एडमिनो स्लैमिंग की तरफ बढ़ते हुए। क्या उनको मॉन्स्टर की पोजीशन का अंदाजा है? नहीं। अभी तो ड्यूक प्रार्थना कर रहे हैं कि U4G और टीम गॉडलाइक अगर एंगेज कर देते हैं तो फिर शायद ड्यूक को फायदा हो सकता है। बट एडमिनो ही नोस दिस इज अ कंपाउंड जहां पे ऊपर पे भी खिलाड़ी होंगे और हल्का फुल्का स्प्लैश डैमेज लगा है ड्यूक को। वहीं अगर हम चर्चाएं करें टीम गॉडलाइक की, आप देखिए 7 फिनिशेस तो इनके पास भी आ चुके हैं। 3 टीमें अपने यहाँ पर अभी सर्वाइव कर देखेंगे। U4G के ऊपर में नजरें थोड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत देर तक सिर्फ सर्वाइवल का ही वो आपको प्ले मात्र आता हुआ दिखा था और फाइट्स के अराउंड नहीं जाते दिखे थे। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस। बट वहीं अगर हम चर्चा करें, वो ग्रेनेड उनके द्वारा चलती दिखी जरूर से है, कोई खास फायदा होगा नहीं, डैमेज भी नहीं इन्फ्लिक्ट कर पाएंगे ज्यादा कुछ खास। बट U4G के मॉन्स्टर वो ग्रेनेड्स लगातार बरसती दिख जरूर से नहीं है। पोजीशन हल्की चेंज की, मोल्टॉव्स का प्रयास करेंगे। दिक्कत ये कि दोनों ही प्लेयर्स, दोनों ही टीमें जो कंपाउंड के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को, और कमाल की बात यह है कि दोनों ही कंपाउंड के बाहर ज्यादा अच्छी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। तो ये अपने आप में काफी बेहतरीन आयरनी हो रही है। देखना है कि एडमिनो क्या वो भाग पाएंगे कि खिलाड़ी बाहर बैठे और ग्रेनेड थोड़ी सी दूर लैंड करा पाएंगे नहीं। सिम के आस भी एक अच्छा कवर फायर बनाने के लिए मौका रहेगा जरूर से, क्योंकि बगी के साथ वो कवर है, वो स्मोक्स है जरूर से। कंटेनर का एक अच्छा एंगल मॉन्स्टर के पास भी है। दोनों ही दिशाओं से सिर्फ और सिर्फ इंतजार है ओपोनेंट की गलती करने का। ड्यूक बहुत ज्यादा खुश हैं ऐसे में कि गॉडलाइक एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई है। U4G से जूझ रहे थे, लेकिन अब U4G और गॉडलाइक की बैटल, ड्यूक के पास अभी फायदा ये है कि एटलीस्ट #2 तक जा सकते हैं। प्रोबेबली अगर आखिरी में कुछ फायदा उठाए तो शायद #1 भी आ जाए। लेकिन सिम्प को यहाँ पे ग्रेनेड कनेक्ट हुआ है, एडमिन ओपन में आए, लेकिन स्टार्क व्हाट वाज ही डूइंग? तुरंत आपको क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ आपको ग्रेनेड को स्विच करके गन में तब्दील करना था और ये नॉक निकालना था, बट अभी निकाल नहीं पाए। सिम्प का कंफर्मेशन आता हुआ, साक इज गोना गो फॉर एडमिनो। एडमिनो पे भी एक अच्छा खासा स्प्लैश डैमेज इन्फ्लिक्ट किया गया है, लेकिन तुरंत बाहर आ गए। अब जेली और एडमिनो पे सारा का सारा दारोमदार, बिकॉज U4G के पास तो 3 प्लेयर्स हैं, बट वो 3 प्लेयर्स कलेक्टिवली पुश नहीं कर रहे। ग्रेनेड्स का प्रहार किया जा रहा है, जेली की पोजीशन का अंदाजा है मॉन्स्टर को, और जेली अभी के लिए तो कुछ खासा वैल्यू प्रदान नहीं कर पा रहे। एडमिनो को क्लोज इन करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और ड्यूक को देखिए छुपे बैठे हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, हलचल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। लेकिन इसी बीच एडमिनो ग्रेनेड कनेक्ट करेंगे स्टार्क पे। कसार है सामने की तरफ, ये ग्रेनेड क्या कमाल करेगा? कसार की तरफ गया है, कराज के अंदर हल्का फुल्का स्प्लैश डैमेज लगा तो जरूर होगा, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है ग्रेनेड्स का। स्टार्क लो एचपी पे, दैट वाज अ मॉली। स्टार्क का एलिमिनेशन। चलिए अभी दोबारा से बचते हुए बार बार लगातार सर्वाइवल प्ले आपको चलता दिख तो रहा है, लेकिन ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही, बहुत ज्यादा वैल्यू निकाल रहा है। एडमिनो की वो नेड थी जिसने वो एक कनेक्शन ढूंढा, अगेन मॉन्स्टर की तरफ भी वो नेड गई। डैमेज तो देखिए काफी तगड़ा गया है इस बार भी, मगर नॉकआउट तक बातें नहीं पहुंच पाई। एडमिनो एक और ग्रेनेड के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ ज्यादा ही ग्रेनेड जमा कर लिए हैं और उन यूटिलिटीज का इन्वेस्टमेंट भी काफी तगड़ा चल रहा है। 8 फिनिशेस ओवरऑल है, एडमिनो के पास है 3। ये ग्रेनेड आपको वैल्यू ढूंढ के देगा जरूर से। मोटिव के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ के साथ वो आखिरी बुलेट, वो आखिरी कनेक्शन ढूंढा, समाप्त किया। अब एक प्लेयर बचा है एआर का जो अब तक सरवाइव कर रहा है, और वो ड्यूक है। पोजीशन तो ड्यूक की भी आपको पता कि कहां है, अंदाजा पूरा पूरा लगा के बैठे हैं। ड्यूक को देखिए जिस तरीके से बैठे हैं, ना तो पूरे तरीके से ऊपर चढ़े, ना तो पूरे तरीके से नीचे आए, तो ना ही वो ग्रेनेड्स ना ही वो मोटॉप्स वो कनेक्शन ढूंढ पा रही है इस खिलाड़ी पे।
सरदार जी मुझे लगता है ना अभी एटलीस्ट जब तक हल्का फुल्का सर्कल है स्क्वाड हाउस के ऊपर, ड्यूक शुड मेक अ मूव, क्योंकि हैशटैग 2 पे तो आप आ ही चुके हैं। अभी अगर आप मूव करते हैं तो शायद आप गॉडलाइक के ऊपर चिकन डिनर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको बाहर आना पड़ेगा जब पीछे से ब्लू जोन आपको खदेड़ने की कोशिश करेगा सर्कल के अंदर, तब बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, बिकॉज ऑलरेडी हैशटैग 2 पे तो आ ही चुके हैं। देयर वी गो, फाइनली जाके एडमिनों की मॉली कनेक्ट होती हुई